साल 1917 में दुनिया भर के मेहनत कशों के अजीम लीडर व्लादिमीर लेनिन ने रूस में इंकलाब बर्पा करके दुनिया भर की पहली मेहनत कशों की रियासत कायम की और रद्द इंकलाब का सामना अजीम तर इंकलाबी लीडर स्टालिन ने किया। तमाम तर सोशलिस्ट और इंकलाब मुखालिफ कुव्वतों को सख्ती से कुचला दिया और तरीन हकीकत ये ही कि सरमायादाराना निज़ाम में यूरोप ने जो तरक्की 4 सदियों में की है वही तरक्की स्टालिन के दौरे हुकूमत में रूस ने 40 सालों में की है। आप बाशऊर लोगों को राकम एक अहम दुनिया भर की हकीकत से आगाह करना चाहता है कि कौमें लीडर्स बनाते हैं, कौमें अशखुद नहीं बनती हैं, लेकिन लीडर्स भी किसी साँचे में नहीं बनते हैं बल्कि दुनिया के इर्तिकाए अमल, कौमों की माशी बदहाली, गुलामी जैसे ही हालात से जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लीडर्स नहीं हैं बल्कि अदनी दर्जा के सियासी मक्कार, चालाक, मदारी, मफाद परस्त, कारोबारी तर्ज के सियासतदान हैं जो महज अपने ही मफादात की माला जपते रहते हैं। इनका पाकिस्तान मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, खुशहाली, अवाम की बेहतर ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो इक़्तिदार में रहने के लिए अपनी माँ, बेटी, बहू तक बीत सकते हैं। अब मैं दुनिया भर की लीडरशिप की चंद ही मिसालें दूंगा जिससे आप पाकिस्तान के सियासतदानों की सोच और दिमाग की सतह को बखूबी समझ जाएंगे। अमेरिका का सदर रिचर्ड निक्सन चीन के अजीम इनकलाबी लीडर माओ अजे तंग से मिलने पेकिंग गया। याद रहे कि उस वक़्त बीजिंग का नाम पेकिंग ही हुआ करता था। अमरीकी सदर ने माओ को कहा, आपने बीजिंग का माहौल तब्दील कर दिया है, आप अजीम फिलोसोफर और इंसान हैं। माओ ने कहा कि मुझे ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ही नहीं दी है कि मैं बीजिंग का माहौल तब्दील कर सकूं। अगर ज़िंदगी मुझे मोहलत देती तो मैं तुम्हें दुनिया भर का माहौल तब्दील करके दिखाता। सदर निक्सन से जब बैनुल अक़वामी उमूर पर चेयरमैन माओ से बातचीत हुए तो दरमियान में एक इंटरप्रेटर भी मौजूद था। गुफ्तगू के दौरान सदर निक्सन ने इंटरप्रेटर से इस्तफसार किया कि मैंने माओ अजे तंग की बेशुमार किताबें अंग्रेज़ी में पढ़ रखी हैं, तो ये मेरे साथ बराह रास्त इंग्लिश में क्यों बात नहीं करता है। तो माओ अजे तंग ने इंटरप्रेटर को कहा कि सदर निक्सन को बताओ कि चीन की अपनी ज़बान है, चीन